जय हिंद स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यूनिट डिजिट कैलकुलेशन में माहिर हो गए हो। लेकिन यूनिट डिजिट एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर में बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन आता है। तो प्रीवियस जितने सारे यूनिट डिजिट के ऊपर वीडियो बनाया गया उसमें कुछ टाइप दिखाया हुआ है, और आज मैं आपको और कुछ टाइप का बात करूंगा। उसमें से देखिए, ये आज जितने सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें देखिए, ये है पावर। जो पावर में ये फैक्टरियल लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बीच में ये प्लस साइन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कभी कभी। और एक टाइप का होता है, ये प्लस के जगह पे ये जो साइन है, ये साइन मल्टीप्लिकेशन का होता है, ठीक है। ये दो टाइप का हुआ। और एक टाइप का होता है जिसमें पावर का जो है, पावर का वैल्यू में फैक्टरियल नहीं होता है, ठीक है। तो और नीचे जो बेस होता है वो बेस का फैक्टरियल होता है। और ऐसे डॉट डॉट करके जो अंतिम वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है, वो वैल्यू का इधर फैक्टरियल होगा, वो वैल्यू का ऐसे फॉर्मेट में होता है। और एक होता है जिसमें ओनली फैक्टरियल लगा होता है और बीच में प्लस साइन। तो हम लोग तो ऑलरेडी जो जो क्वेश्चन को सॉल्व किया पिछले वीडियो में, उसमें तो ये सारे कंडीशन नहीं था। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं आज का वीडियो में। हम लोग देखते हैं कैसे इस तरह का प्रॉब्लम को इजीली हम लोग एग्जाम सेंटर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जितने सारे स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल में अभी नए हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि टिकी वे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन मैथ्स के ऊपर, बेसिकली तो मैथ्स के ऊपर जितने सारे क्वेश्चन आता है उसको लेके ही हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन इधर आज के सेशन में होने वाला है, ये सारे भी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था। लेकिन हम लोगों को एक बात ध्यान में रखना है, जो बेस है, जो पहला वाला नंबर 1 वीडियो में मैंने बोला था, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट टू कैलकुलेट यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, वो जो बेसिक चीज है, वो बेसिक फांडा को आपको ध्यान में रखना है। वही चीज को हम लोगों को दोहराना है इधर, ठीक है। तो चलते हैं, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए, ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक चीज है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें फैक्टरियल है, ठीक है। फैक्टरियल क्या है, मैं पहले एक बार फैक्टरियल का बारे में बोलना चाहूंगा। व्हाट इज फैक्टरियल? तो फैक्टरियल को कैसे निकालते हैं? तो फैक्टरियल मींस, देखिए, अगर वन है, एक नंबर वन है और उसका साइड में फैक्टरियल लगा है, और एक है टू, टू का फैक्टरियल, और एक है थ्री, थ्री का फैक्टरियल, और है फोर, फोर का फैक्टरियल, ओके। और है फाइव, फाइव का फैक्टरियल। ये फैक्टरियल क्या चीज है? तो फैक्टरियल मींस ये जो वैल्यू हमें दिया गया, ये वैल्यू तो होगा ही, ठीक है, वो वैल्यू है। और तो वन का जो फैक्टरियल है वो वैल्यू ही होगा, ओनली वो वैल्यू ही होगा। और टू का जो फैक्टरियल है, तो टू का पहले जितने सारे वैल्यू होगा, वो वैल्यू को टू के साथ मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? तो टू का जो फैक्टरियल है वो है टू। सिमिलरली थ्री का जो फैक्टरियल होगा, थ्री के पहले जितने सारे वैल्यू से नंबर है, वो वैल्यू को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यही है इसका फैक्टरियल। तो थ्री का फैक्टरियल ऐसे निकाल आया 6। और फोर का क्या होगा? फोर के पहले क्या क्या है? फोर का पहले 1 2, और ये है 3, और लास्ट में आएगा 4, ठीक है। तो फोर का जो फैक्टरियल है वो आ जाएगा 24, ठीक है। सिमिलरली फाइव का जो फैक्टरियल है, फाइव का फैक्टरियल देखिए, एक बात मैं पहले भी वीडियो में बोला था कि फाइव अगर किसी के साथ गुना होता है, और अगर वो वैल्यू
इवन नंबर है तो गुना करने से एक वैल्यू आएगा, वो है 0। तो मुझे आपसे एक बात कहना है। मैं कहना चाहूंगा, अगर देखिए इधर अगर 4 है, फैक्टरियल ऑफ 4 है और फैक्टरियल ऑफ 5 है, तो 4 है तो इजीली हम लोग समझ में आ रहा है कि 4 इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अगर फैक्टरियल है तो इजीली वो जो फैक्टरियल वाला वैल्यू आएगा वो वैल्यू को हम लोग 4 से डिवाइड कर पाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है तो वो इजीली 4 से डिवाइड होगा। तो अगर डिवाइड 4 से हो रहा है तो हम लोगों को पता है क्या क्या फॉर्मूला, क्या क्या ट्रिक्स उधर लगाना है। तो देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में फैक्टोरियल ऑफ 9235 इसका फैक्टोरियल है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 4 है। तो ग्रेटर देन 4 अगर है तो ये ऑटोमेटिकली 4 से डिवाइड हो रहा है। ये वाला वैल्यू ऑटोमेटिकली 4 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो हमें क्या चेक करना है? सेकेंड केस में चेक करना है ये जो बेस है, ये बेस क्या ऑड है या इवन है। तो ये बेस क्या है? हमारा बेस इवन है। अगर इवन बेस है और 4 से पावर डिवाइड हो रहा है तो यूनिट डिजिट के लिए हम लोग 6 बिठाएंगे। याद कीजिए, अगर किसी को याद नहीं है तो आप लोग मेरा पिछले वीडियो देखिए। पिछले वीडियो में डिटेल में ये सारे जो ट्रिक्स है इनको बोला गया है। ठीक है, तो इस केस में देखिए 9235 है सिमिलर, ये 4 के ज्यादा है फैक्टोरियल। तो 4 के अगर ज्यादा है तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, और 4 से डिवाइड हो रहा है तो हमें क्या करना है? इसका जो बेस है ये बेस को देखना है। तो बेस देखिए, ये बेस है, फिर से ये जो बेस है ये बेस इवन है। तो अगर इवन है तो इसके लिए हम लोग 6 बिठाएंगे। सिमिलरली इधर जो पावर है, इधर जो साइन है ये साइन बिठाऊंगा। अभी इस केस में ये भी 4 से ज्यादा फैक्टोरियल है और बेस है इवन, तो इसके लिए भी 6 आ जाएगा। ठीक है, और इधर देखिए ये जो 9999 है ये तो 4 से ज्यादा है, फैक्टोरियल 4 से ज्यादा है, लेकिन जो बेस है वो बेस ऑड है। ऑड केस में हम लोग क्या करते हैं? व्हाट केस में? ऑड केस में हम लोग 1 बिठाते हैं। ठीक है ना? तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक ही जितने सारे यूनिट डिजिट का फंडा है, एक ही फॉर्मूला आप लोगों को दिखाऊंगा और एक फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन को सॉल्व करने से 19 आ रहा है। तो 19 का यूनिट डिजिट क्या है? 19 का यूनिट डिजिट है 9। तो ऐसे हम लोग इस तरह का, अगर पावर में फैक्टोरियल है किसी वैल्यू का, तो हम लोग, अगर पावर फैक्टोरियल है तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फटाफट चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या बोला गया देखिए, आसान है, लेकिन आसान तभी होगा आप लोग जब बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। और मुझे लिखिए, कमेंट करिए आप लोगों का अगर दिक्कत हो रहा है तो सेम जो रूल्स है इसमें इधर अप्लाई करूंगा। अभी जो बोला फैक्टोरियल ए 933 है, 933 जो है ये 4 ग्रेटर देन 4 है। ग्रेटर देन 4 अगर है तो हमें देखना है इसका जो बेस है ये बेस ऑड है या इवन। तो ये जो है ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो 1 बिठाएंगे। ठीक है, और इसमें देखेंगे इस केस में ये भी 4 से ज्यादा है। तो 4 से अगर ज्यादा है तो ये 4 से डिवाइड होगा। अगर 4 से डिवाइड होगा तो इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू को देखेंगे, ये ऑड है तो ऑड के लिए 1 बिठाएंगे। सॉरी, इधर भी एक फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 2 3 है,
ये 4 से ज्यादा है, 4 से अगर ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बेस है ये बेस ऑड या इवन है इसको देखेंगे। सिमिलरली इस केस में भी 52 है, 52 जो है ये है हमारा इवन नंबर, तो इवन होने से 6 बैठेगा, 6 बैठेगा। तो 6 इंटू 6 इसको सॉल्व करने से 36 आएगा। 36 का जो यूनिट डिजिट है वो 6 होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा यूनिट डिजिट 6 बनेगा। तो ये एक तरह का क्वेश्चन था। अभी हम लोग और एक टाइप का सॉल्व करेंगे। हाँ, इसमें क्या है, इस केस में हम लोग देखेंगे तो 1 का फैक्टोरियल जो है, ये केस में क्या है, देखिए 1 प्लस 1 फैक्टोरियल ऑफ 1 टू द पावर 100 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 2 टू द पावर 99 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 3 टू द पावर 98, ऐसे जो वैल्यू है वो वैल्यू घटता जा रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो बेस है ये बेस बढ़ रहा है लेकिन पावर जो है वो घटता रहा है। ठीक है, 97 इसके लिए आएगा, इसमें फैक्टोरियल आएगा, उसके बाद प्लस होगा, प्लस होके इधर 5 आ जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 5। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 5 और इधर पावर आएगा 96, इसके बाद आएगा फैक्टोरियल ऑफ 6 जिसका पावर आएगा 95 और लास्ट में इधर एक फैक्टोरियल होगा और लास्ट में जो वैल्यू है वो वैल्यू होगा 100। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही है, 1 का पावर अगर 100 हो या 1000 हो जो भी हो वो 1 ही होगा। और 2 का फैक्टोरियल क्या है, 1 इंटू 2, तो इधर 2 ही होगा लेकिन इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर 99 है। ठीक है, और 3 के केस में क्या होगा, 3 के केस में मैंने बोला था 1 इंटू 2 इंटू 3, ये है इसका फैक्टोरियल। तो ओके, तो 3 का फैक्टोरियल है 6, 6 का पावर क्या आ जाएगा 98। ठीक है, अभी उसके बाद क्या है 4, तो 4 का फैक्टोरियल क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यही है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करे, सॉल्व करे तो 24 आता है, 24 टू द पावर 97। ऐसे करके जो जो वैल्यू है वो वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में ये आएगा। ठीक है, ये मैं, और पावर जो है ये पावर घट के 1 आ जाएगा। तो 100 के केस में, 100 का जो फैक्टोरियल है इस केस में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आफ्टर फैक्टोरियल ऑफ 4 फैक्टोरियल के बाद, ये 4 का फैक्टोरियल है, तो 4 के फैक्टोरियल के बाद जो है वो क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 5 आ गया। और बीच में देखिए ये क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, और पहले बहुत सारे इवन नंबर है। तो 5 के साथ अगर किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई हुआ तो जो आंसर होता है, फाइनल आंसर, वो 0 ही होता है। तो इसके बाद का जितने सारे फैक्टोरियल 4 के बाद जितने सारे वैल्यू है वो 0 ही बनेगा। तो इसके बाद का जो वैल्यू है वो 0 ही बनेगा। तो प्लस के बाद अगर 0 है, प्लस के बाद अगर 0 है तो वो 0 को कैलकुलेट करने का कोई मायने नहीं रखता है। तो हम लोग सिर्फ इसको लेके बात करेंगे, इसको लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे हमारा सॉल्व होगा, सिर्फ इसी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। यही है ट्रिक्स और यही है
फंडा, जो फंडा आप लोग एग्जाम सेंटर में यूज करेंगे और क्वेश्चन को फटाफट उड़ाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो पुराना वाला जो ट्रिक्स है वो ट्रिक्स के लिए ये वाला ऑलरेडी, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑलरेडी फिजिबल है। पहला वाला जो हम लोग बेसिक रूल से, ओ रूल से ये मैच कर रहा है, तो हम लोग वो रूल्स को ही इधर फॉलो करेंगे अभी। तो वो रूल क्या था? वो रूल था 1 तो 1 ही है, और जो पावर है, ये जो पावर है, ये पावर पहले देखेंगे 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 4 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 4 से अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंड को ही इसका पावर मानेंगे। तो 4 से डिवाइड होने के बाद ये देखिए रिमाइंडर रहता है 3, रिमाइंडर रहता है 3। तो नेक्स्ट लाइन में हम बिठाएंगे 2 टू द पावर 3। ठीक है, सिमिलरली इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रहता है हमारा 2। तो 6 के लिए हम 6 का पावर जो है वो पावर हम 2 बिठाएंगे। सिमिलरली इसका रिमाइंडर देखेंगे, वन है, तो 24 टू द पावर 1। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 है, इसके लिए 8 हो जाएगा, इसके लिए 36 और इसके लिए 24। अब इसको क्या करना है? सिंपल है, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है। इसको हम ऐड करेंगे। सिक्सटी 69 है, तो 69 का जो यूनिट डिजिट है वो है 9। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा यूनिट डिजिट आंसर बनेगा 9। तो समझ में आ रहा है कैसे हम लोग इतना डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, हमारा जो अंतिम है, लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन में क्या बोला गया? वो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बहुत सारे बार रेलवे एग्जाम में आया है, इसीलिए हम इधर इस क्वेश्चन को लेके आए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स टिकी वे, टिकी वे है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो 1 का जो फैक्टोरियल है, 1 का फैक्टोरियल 1 है, 2 का फैक्टोरियल 2 है, 3 का फैक्टोरियल, अभी देखिए इधर कैसे हो रहा है, 4 फैक्टोरियल ऑफ 4, उसके बाद आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 5 प्लस 6 प्लस 7 ऐसे डॉट 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 करके हमारा लास्ट में 100 तक जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, ये पूरा जो वैल्यू है ये वैल्यू 100 तक जाएगा। तो 1 का फैक्टोरियल हमें 1 मिला, 2 का फैक्टोरियल 2 है, और 3 का फैक्टोरियल 6 है, और 4 का जो फैक्टोरियल है ये 24 है। उसके बाद 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? हमने अभी देखा है कि अगर फैक्टोरियल 4 के बाद का जितने सारे फैक्टोरियल है, 4 के बाद से जितने सारे फैक्टोरियल है उसका वैल्यू 0 होता है। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, एक करके देखते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। ठीक है, 5 के सामने क्या है? 4 है, जो है इवन नंबर। अगर 5 के साथ किसी इवन नंबर आता है तो जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट 0 बन जाता है। इधर क्या हो रहा है? 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, 20 इंटू 3 इक्वल टू 60, 60 इंटू 2 इक्वल टू 120। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट है 0। तो अगर 0 है तो हम लोग 0 से क्या होगा? 0 से कुछ नहीं होता है, तो 0 को हम लोग इधर ओमिट करेंगे, ओमिट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो इसको अभी सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने से क्या हो रहा है? 33। तो 33 का यूनिट डिजिट क्या है? 33 का जो यूनिट डिजिट है वो है 3। तो हमारा आंसर बन जाएगा यूनिट डिजिट के लिए 3। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज का जो सेशन है, ये सेशन आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार लगा। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो एक लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ ऑब्वियसली शेयर करेंगे जो लोग अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।